ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, हम पुत्रदा एकादशी के बारे में बताने आए हैं। और पुत्रदा एकादशी कब है, किस दिन है, इसका व्रत कब करना है और इस व्रत से हमें क्या लाभ होता है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मिलने वाला फल, संतान की कामना का उपाय, ब्रह्म योग, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने आई हूँ। सबसे जरूरी बात कि जिनको संतान की कामना है, जिन्हें कोई संतान नहीं है, उसके लिए वरदान है ये पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। पहली पौष माह में और दूसरी श्रावण माह में आती है। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए काफी जरूरी कहा जाता है। इस एकादशी को मानी जाती है। आप नाम से ही इसे समझ सकते हैं कि इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी। इस व्रत से जिनके संतान नहीं है वो करें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये वरदान के बराबर इस एकादशी को माना जाता है। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। तो इस साल पुत्रदा एकादशी 2024 में 21 जनवरी रविवार को है। इसी दिन इसको व्रत को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिलती है। भगवान विष्णु के साथ आप लड्डू गोपाल की भी पूजा याचना सेवा कर सकते हैं। उन जितना फल भगवान विष्णु की सेवा करने से आपको मिलता है, उतना ही लड्डू गोपाल को भी आप करेंगे तो उन्हीं का वरदान है वो, उन्हीं की दूसरे रूप हैं वो। इसके साथ ही हजारों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ वरदान की तरह है। जिनके संतान नहीं है वो ये व्रत जरूर करें और जिनके हैं वो भी करें। इससे इस व्रत को करने से सारे कष्ट से निजात जरूर मिलेगा। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त पहले आप जान लीजिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 पर शुरू होगी। वही एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर समाप्त होगी। पौष एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक रहेगा। लेकिन एक दिन पहले से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। 20 जनवरी से ही इसके नियम एक दिन पहले से यानी 20 जनवरी 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है इस व्रत के नियमों। सबसे पहले इस नियम में क्या करें कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें। 20 जनवरी से ही आप लहसुन प्याज का त्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप एक दिन पहले बाल धोकर नहा लें, यानी कि 20 तारीख तक बाल धो के नहा लें। शाम से ही व्रत की शुरुआत हो जाता है। और 22 जनवरी को व्रत के पारण के दिन भी एक टाइम ही भोजन करें और पारण में तेल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। व्रत का नियम जरूरी होता है। एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाए, लहसुन प्याज का सेवन ना करे। भगवान को फल का ही भोग लगाएं, अनाज का भोग ना लगाएं। आप माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने वालों के आधे फल जो नियम मानते हैं, जो एकादशी के दिन जो चीज नहीं खाई जाती उसकी निज उसे छोड़ देते हैं, तो कुछ तो फल तो उनको प्राप्त होता ही है। एकादशी के दिन चावल ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ तो फल आपको भी मिलेगा। इसलिए अगर व्रत नहीं करते हुए हैं तो नियम जरूर निभाएं। तो चलिए आगे का बताते हैं।
पौष पुत्रदा एकादशी का ब्रह्म योग कब है? पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी दशमी से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। भोजन में जो एकादशी में नहीं खाते हैं उसे नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, चावल आदि जो भी नियम है दशमी तिथि से ही मान्य हो जाती है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, ना ही तुलसी में जल दें। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। संकल्प में कहे कि आप संकल्प में भगवान से कहें आपको निर्जला व्रत अगर रखना है तो आप संकल्प में उसका लें। और अगर आप निर्जला नहीं रख पा रहे हैं, शरीर से लाचार हैं, बीमार हैं, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं फलाहार पर भी रख लें। पूजा कैसे करें? एक चौकी ले, पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान की मूर्ति या प्रतिमा जो भी है रख लें। साथ में लड्डू गोपाल को भी रख लें। के फिर फूल, धूप, बत्ती, गंगा जल, तुलसी, तिल, पंचामृत से भगवान नारायण लड्डू गोपाल की पूजा करें, ध्यान करें, आरती, मनोकामना, क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि पूजा में भूल चूक कमियों के लिए हमें क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें उस गलती की क्षमा जरूर करते हैं जो भूल से हुई हो। एकादशी के दिन क्या करें, क्या ना करें? तो एकादशी के दिन पूजा के बाद कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इसके बाद शाम को संध्या काल में दीपदान करके फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। संतान की कामना के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपाय। संतान की कामना के लिए एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से पूजा करें। पूजा करने के पश्चात अगर दोनों हो सके तो दोनों व्रत रखें। भगवान विष्णु की पूजा, दान पाठ जो हो सके आप उतना करें। एक साथ बैठकर कथा सुनें। इसके बाद बाल गोपाल मंत्र का जाप करें और जो आपका मनोकामना है भगवान विष्णु से जरूर कहें। मंत्र जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें और दान दक्षिणा जो आपके क्षमता अनुसार हो, जो आप दे सकते हैं वो जरूर दान करें। और एकादशी में तिल दान बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तिल दान जरूर करें। आप जितना आपसे हो सके उतना करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इतना करें उतना करें, जितना आपके क्षमता में, जितना आपके बचत में है उतना आप दान जरूर करें। और अगली बात, पौष पुत्रदा एकादशी से मिलने वाला लाभ क्या होता है? तो हम आपको बता दें, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि से अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। तो इस व्रत के प्रभाव से आपको लाभ क्या मिलने वाला है या इस व्रत को क्यों करना चाहिए, ये तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिला हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।